नमस्कार, दीप दर्शन ESB न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आंगनबाड़ी सेविका से अवैध वसूली को लेकर CDPO के खिलाफ आमरण अनशन शुरू। जी आपको बताते चलूं कि बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर के प्रखंड उप प्रमुख के द्वारा CDPO के खिलाफ आमरण अनशन जारी है। आइए सुनते हैं कि इस आमरण अनशन का क्या वजह है, किस बात को लेकर ये आमरण अनशन की जा रही है। वो अनशनकारी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। यह जो आमरण अनशन आपके द्वारा किया जा रहा है वो किस वजह का? हम लोग बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के खिलाफ में अनिश्चितकालीन तक हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। इस विभाग में हम अध्यक्ष हैं और मेरे द्वारा हर एक केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया, उसमें हम उसी के आलोक में हम CDPO मैडम को पत्र लिखे कि इस आंगनबाड़ी केंद्र पर हम लोग जांच किए, वहाँ पे ऐसा हम लोग को देखने को मिला है, लेकिन उसका कोई भी उधर से जवाब नहीं आया, नहीं कोई कार्रवाई हुआ। हम सामाजिक न्याय समिति की बैठक के लिए उनको हम पत्राचार किए, कई बार पत्राचार करने के बाद भी बैठक उनके द्वारा नहीं करवाया। फिर हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय यहाँ के जो है कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में भी प्रभार में, उनके पास हम पत्र लिखे 3 बार, उनके द्वारा भी कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। तो हम DM सर और DPO ICDS और समाज कल्याण मंत्री माननीय मदन सहनी, उनके सचिव है आप उत्कर्ष जी, उनसे भी मिले, सभी जगह हम पत्राचार किए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में हम समिति सदस्य आपस में विचार करके हम लोग CDPO के खिलाफ में यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं। हम लोग का मान है कि भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ से निलंबित किया जाए और जो भी जांच, जब आप आंगनबाड़ी का जांच किए तो उसमें क्या पाया गया था? वहाँ पे सरकार के मेनू के हिसाब से पोषाहार वितरण नहीं हो पा रहा था। तो इसमें हमसे पूछे जाने पर वहाँ का सेवक का आरोप लगाए कि ऑफिस के द्वारा हम लोग से पैसा की डिमांड होता है, इस कारण से हम लोग सुचारू रूप से हम लोग सेंटर को नहीं चला पाते। तो इसमें तो इसीलिए हम आंगनबाड़ी सेविका का भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ आम जनता के बच्चा, गरीब के बच्चा पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका पोषाहार छीन के और ये पदाधिकारी लोग बंदर बात करते हैं। इसी के विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन तक बैठे हुए हैं। अभी तक पदाधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग बैठने वाले हैं। अभी तक कोई पहल पदाधिकारी? अभी तक 10 बजे सुबह से लेकर अभी तक हम लोग बैठे हैं, अभी तक कोई भी अब उनके समर्थन में आए लोगों से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इस आमरण अनशन को लेकर। इस आमरण अनशन में जो अभी आप सहयोग में हैं, इसका क्या लक्ष्य है? बाल विकास परियोजना कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है, जो मनमानी चल रही है, जिसके विरोध में हमारे उप प्रमुख सुजीत जी आए हुए हैं, उनके सपोर्ट में हम लोग भी आए हुए हैं। जब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाता है तब तक हम लोग बैठल रहेंगे। जब तक हमारे सुजीत जी का जो भी मांग है वो पूरी नहीं होती है तब तक अनशन जारी रहेगा। अपना परिचय देंगे। मैं जितेंद्र राम, जिला पार्षद विभूतिपुर 39 से। भ्रष्टाचार को लेकर ये आमरण अनशन किए हैं, तो इसमें आप सहयोग में है, क्या लग रहा है आपको? ये भ्रष्टाचार, इस पर कुछ असर पड़ेगा? जी, पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि बड़े जनता लोग के चुन के आते हैं और जनप्रतिनिधि जब पदाधिकारी के खिलाफ कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो उन पे सुनना उनका दायित्व बनता है। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो इसमें आदरणीय हमारे जो बैठे हुए हैं उप प्रमुख जी, उनका मैं समर्थन करती हूँ कि ऐसा उन्होंने जो सोच रखा वो सही है, क्योंकि आज जो संभावना बन रही है ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए और हम भी इनका समर्थन में है, आगे भी समर्थन में। धन्यवाद। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37। ये तो आप लोगों ने अभी तक आमरण अनशन करने वाले और उनके समर्थकों की बात सुनी। अब सुनते हैं कि प्रखंड प्रमुख ने क्या कही इस आमरण अनशन को लेकर। आंगनबाड़ी में कुछ अनियमितता को लेकर के उप प्रमुख के द्वारा अनशन पर बैठा गया, इस संबंध में कुछ कहना? इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी, आज ये अनशन कर रहे हैं, मुझे पत्राचार किए थे, लेकिन कब किए थे? जब इन्होंने अनशन का जब लेटर पैड पे अनशन के बारे में लिख लिया, उसके बाद मुझसे कोई राय परामर्श लेके इन्होंने लेटर पैड पे नहीं लिखा था जी। और रही जिस चीज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं,
तो जिस समय मुझे पता चला था, मैं विजिट की थी, 1-2 जगह आंगनबाड़ी पर मैं विजिट करके देखी थी, तो मैं हर एक जिस चीज़ के बारे में पता चला, जिस केंद्र के बारे में, मैं लिखित रूप से दी हुई हूँ CDPO को जी। और वो भी बोली है जो ठीक है मैम, इसका मैं स्पष्टीकरण करके और उस पर जो कार्रवाई होती है उसका मैं करूँगी जी। ये अब बता रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार में विलिप्त है, ये नहीं सुन रही है। तो एक बात बता दूं, जो पदाधिकारी भी एक सदस्य है, प्रखंड के लिए एक सदस्य है, तो सदस्य को किस तरह से मेल मिलाप से चलना चाहिए, डायरेक्ट किन्हीं पे लांछना नहीं लगाना चाहिए और सदस्य के रूप में सब लोगों के साथ मिलजुल के काम करें, हम यही चाहेंगे। और रही जहाँ जहाँ मुझे अनलीगल जहाँ लगेगा, मैं खुद वहाँ पे खड़ी होकर उसको सही करने का, सुधारने का काम करूँगी। जी, अपना परिचय। मेरा नाम रूपांजलि कुमारी है, मैं विभूतिपुर प्रखंड प्रमुख। तो आपने सुना कि प्रखंड प्रमुख ने क्या कही। अब इसके बाद विभूतिपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आमरण अनशन को समाप्त कराने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो विफल हो गए। आइए देखते हैं इस दौरान उनके सामने क्या सब हुआ। CDPO को लोगों ने क्या सब कहा और फिर नारेबाजी की गई। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का तरीका मतलब है, आप बोल रहे हैं खत्म है, नहीं किया जाता है। सभी जान रहे हैं आंगनबाड़ी से पैसा लिया जाता है और लिया नहीं जाता है, कहीं भी नहीं लिया जाएगा। वो अभी हम पैसा नहीं लेते हैं, आंगनबाड़ी सेवका को क्या दिक्कत है, हो जाइए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। मान पत्र दिया गया है, उसको मान लिया जाएगा। जो भी है, वरीय पदाधिकारी भी है, मांग पत्र जाएगी ना, जो आदेश आएगा उसका अनुपालन हम अभी इतना लोग में नहीं बोला, हम नहीं बोला, बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं, फिर दलाली पैरवियों करे लगी लोग हमारा उसने मतलब गलत, हम बदल लिए किया, बढ़िया चलते हैं, जो दो सरकार में तो बढ़िया कर, वही हम बोल रहे हैं। सामूहिक जवाब कहाँ आप सुधरे महिला से गलत आरोप लगवाए हैं कि हमको गलत नजर से देखिए और आप पैसा उछलने के लिए नहीं, ये हमको अवहेलना ये मैडम की है ना, मेरा सचिव अभी ये जनपति को अभी इनके कार्यकाल में हम अंतर देंगे, जवाब देंगे। अभी तक है ना, सिस्टम से लड़ रहे हैं।
कल वही होगा कि हम जनता के रास्ता हम लोग नेता हैं, हम लोग काम है वोट जान करना, अनशन पर बैठना, नेता का काम हम बैठे हुए उनका जवाब देना, हम बात के लिए क्या जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। जवाब सारा चीज बता दिया गया। काम कर दिए? हाँ वीडियो सब कर रहे हैं सर आप ही बोले सर क्या देखिए ये है कि होने दे देते हैं, नहीं तो दिनांक देखा जाए ना कब कंप्लेन तो रिसेंट में भी हमको पता चला है कि दिए हैं, लेकिन उसका समाधान होने का हाँ तो हम लोग इंतजार किए हैं ना, महीना 3 महीना हो जाने के बाद नहीं सुने हैं। धरना प्रदर्शन तब अनशन तब आंदोलन। हम लोग इस बार प्रतिनिधि हम लोग चाहते हैं जनता को तुरंत समस्या आप लोग चाहिएगा विकास पदाधिकारी हैं, सभी ये हमको जो भेजे थे हम लोग तो फॉरवर्ड किए थे। आपका पत्रिका भी करना हुआ है, कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रधान विकास पदाधिकारी महोदय के पत्रांक को भेजना करना आप मारी बनाने चल देगा हम बोले हैं सर, मतलब हुआ कि धरना इसलिए हो रहा है कि सुजीत कुमार 300 नंबरा पर और निगम जी को दे दिया, इसलिए धरना हो रहा है। कोई कुछ भी बोलेगा, कभी बात इस संदर्भ में हम बोले कि गलती बात सर हमारे लिए इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुजीत कुमार नहीं घबराना, सुजीत कुमार नहीं घबराना, पीछे सारा जमाना, सुजीत कुमार नहीं घबराना, पीछे सारा जमाना। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीडीपीओ फिरौती लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीडीपीओ महोदय फिरौती लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीडीपीओ तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीडीपीओ तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनूपपुर में भ्रष्टाचारी बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। अनूपपुर में भ्रष्टाचारी बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उप प्रमुख सुजीत कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उप प्रमुख सुजीत कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनूपपुर का पंचायत समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनूपपुर का मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनूपपुर प्रखंड का मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद। जनप्रतिनिधि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़कीपुर का जनप्रतिनिधि जिंदाबाद। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंचायत तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद।